हमजा के वालिद मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, मुद्दई मुकदमा भी हैं। पुलिस का ताउन इनके साथ कैसा है, मुलजिमा के बारे में क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटे की नई जिंदगी मुबारक हो। बड़ी मनतों से बेटा ये जाहिर सी बात है, 3 बहनों का इकलौता भाई है। मेरी केले की दुआएं नहीं, पता नहीं किस किस की दुआएं। मैं बच्चे का जब मामला हॉस्पिटल में जाके देखा है, कई इंटरव्यू में आया ना, बाप वहाँ पे मौजूद था। मेरा बच्चे का मामला जो मेरा जिगर फट जाता, क्योंकि मेरी 2 गली के पीछे ये लड़का, मेरा बेटा हमजा जाबर, वो किराए के घर में रहता था। ये मेरे से बात कम शेयर करता था, वालदा से करता था। कहने का मकसद है वो घर वाले भी जो से किराएदार अक के ये घर खाली कर दो। अच्छा, लड़ाइयाँ झगड़े इतने मियाँ बीवी के, उन्होंने कहा हमारा घर ही खाली कर दो। घर खाली कर दो। अच्छा, रोज के तमाशे। मुझे पता नहीं कौन कौन से क्या क्या बताते थे, लेकिन ज़्यादा मेरे भाइयों को, रिश्तेदारों को, मोहल्लेदारों को जब मर्जी ये बाहर जा रही है, किधर जा रही है, ये बच्चे से कोई बात करूं, बच्चा कहता है वो तो कसम खा लेती है। इतना वाक़े के बाद, यानी कि लोग कुछ कहते थे, हमजा कुछ कहता था, वो इतना मतलब डिपेंड करता था। हाँ। अब ये वाक़या भी हुआ है ना, सबूर साहबा कहती है मैं तो उधर आई नहीं, ये तुम नहीं आई, इसका मतलब ज़िंदगी देने वाला अल्लाह की ज़ात। बेशक। बच्चे का सामना मैं जब कर रहा हूँ हॉस्पिटल में, जो उसका बच्चे को ने बताया होगा आपको, लड़कों ने कोई सामान उठाना था। मौक़िफ़ उस वक़्त मेरी फिर ऐसी थी, मुझे दिल का अटैक हो जाएगा। आखिरी बात मैं करूँगा आपसे, ये कहती ये मैं नहीं आई। फिर नीचे वाले, हाँ, नीचे भी घर है, ऊपर भी घर है। हाँ। इतवार का दिन है, तो इलाका वही सारे गवाही दे रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है खातून को। इंशाअल्लाह ताला सच सबूत सामने आएगा। अच्छा। ये इसलिए भी हमने चलो FIR करवा दी। जज साहब ने पूछा तुम आई नहीं, शामिल भी नहीं होने गई, जो तरीका कर होता है। ठीक है। चलो हम सारे उसके गुनहगार थे, तेरा तो मियाँ था ना, तुम आई नहीं। नहीं, अगर तुम सारे मामले में नहीं थी तो आई क्यों नहीं? यही जज साहब ने सवाल किया ना, मुझे मेरे से डर लगता था। यहाँ पे तुमने शामिल, वहाँ पे तुम्हें डर नहीं लगा, जहाँ पे पेश हुई वहाँ पे डर नहीं लगा, थाने में तुम्हें डर ये लगता था अल्लाह ने करे मैं क्या कर देता। इससे तरीक मिल गई इसको। लेकिन ये लोगों ने जब बातें काफ़ी कुछ थी। पुलिस का ताउन मुझे बताएं, पुलिस कैसा ताउन कर रही है? ऐसा है, वो कहते हैं दुनिया ने बहुत दुआएं की आपकी, एक माँ बाप की दुआ ऐसी होती है, अर्श ला देती है। आपको पता है आगा बच्चा, इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से मुझे उनसे कोई डाउट नहीं है। ठीक ताउन कर रही है। मुलजिमा के बारे में बताएं, गिरफ्तार हो सकी नहीं हो सकी, क्या स्टेटमेंट अब देती है अपने बारे में? मैं चेहरे देखना चाहता था इसके पीछे कौन कौन है। यही भाई जो साहब वहाँ पे आए ना, इसको लेके हमजा का कुछ झगड़ा आता था, कुछ बात होती था, कहता भाई मेरे जो ब्याह कहता है मर गई है। मुझे पता ये भी चल रहा है कहने के बाद ये कहाँ पे है, लोग उठाने होता है ना बात, लेकिन मैं इंसाफ अल्लाह से मांग रहा था। बहुत सारी बातें आपने सुनी, आपने बताया कि हमजा हमें कुछ बातें नहीं बताता था, घर बस जाए, छोटा सा उसका बेटा है ना, जाहिर सी बात है। बहनों से भी जुदा हो गया, ये खुश रही है। मेरी बेटियों की शादी हुई है, एक इशरे एक समनाबाद। इतना प्यार बहनों में, क्या मामों में, चाचों में, फैमिली में, इतना इसको मैं बता नहीं सकता। सबूर को कभी मारा था, मारता पीटता था हमजा? ना 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 ना, ये कभी। इस सारी नौबत ये क्यों आई? जाहिर सी बात है, आपने भी एक उम्र गुजारी है ना, बच्चे हैं बड़े बड़े और बेटा जो है दादा बने हुए हैं आप। तो मुझे ये बताएं कि दुनिया देखी है ना, दुनिया देखी है, तो क्या लगता है इन सारी चीज़ों का निचोड़ क्या लगता है? इसके पीछे कोई तीसरा शख्स है, जज्बात में आके ये सब कुछ किया गया है, नफरत में किया गया है, इसके पीछे कोई प्लानर और है, प्लान किया गया था, अचानक हुआ, क्या लगता है आपको? 1% 100% 100% कह के मैं कहता हूँ, इसके पीछे बहुत बहुत लोग हैं। पहले नंबर पे थे इसकी वालदा, तो इसका भाई
वालद ठीक है जो भी है, लेकिन कम से कम इनके झगड़े होते हैं, वालद ठक आ रही है, वालद क्यों नहीं आ रहा, फ़ोन क्यों नहीं कर रहा। जब झगड़ा ना उसी वक्त आना है, आगे पीछे कभी जब 21 दिन का बच्चा उठा के लेके चली गई घर से छिले में, उस वक्त वाला या वालद कोई भी नहीं आया। क्या अपील है बाप की? मेरी अपील यही है, जो लोग मेरे सुन रहे हैं, बड़े नवाज साहब, छठा साहब, जितने IG पंजाब, जितने लोग सुन रहे हैं, मैं इंसाफ चाहता हूँ। आने वाली ज़िंदगी लोगों को ये चीज़ का ना कम से कम एहसास हो। पसंद की शादी है, ये क्या करा देती है। पहले तो आदमी मारते थे ना औरतों को, अब तो ये पता नहीं कौन सी अंधेरी चल गई। ये सदे का हुक्म होता, शोर के आगे औरत होता, लेकिन ये शोर को इतनी बुरी से मार के जा रही है। तो मैं तो यही कह रहा हूँ, इसका हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम किधर जाएंगे। मर तो हमने भी जाना है। मेरे बच्चे को तो इसने मार दिया हुआ है। ये पता नहीं किसकी दुआएं लगी हैं इसको, किसके। मैं कहता हूँ बस मरीम साहबा, आप भी माँ हैं, मैं उसका बाप हूँ। उसकी माँ का जब उसने इंटरव्यू दिया, उसने बच्चे का खून देखा है, मैंने तो पता नहीं उसका क्या क्या देखा है। मैं तो मेरे तो अब आंसू ख़त्म हो गए हैं। अब तो मैं इतना बोलूँगा बस को मैं गलत कदम ऐसे ना उठाऊँ, लेकिन आपकी मेहरबानी, जैसे मेरे पुलिस तामत करी है, ऐसे आप भी की मेहरबानी। वो लोग कैसे कैसे हमें ऑफर भी दे रहे हैं। बस मैं यही बोलूँगा, मेरे बच्चे को इंसाफ दीजिए, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मुतासिरा फैमिली मेरे साथ मौजूद थी। हमज़ा का मौक़िफ़ आपने जाना, बहन का, वालिद का मौक़िफ़ आपने जाना। फैमिली अपील करती नज़र आ रही है कि अल्लाह ताला ने हमारे बेटे को एक नई ज़िंदगी दी है, उसकी जान बख्श दी है, लेकिन मुलजिमा जो है वो अभी तक फ़रार है। मुलजिमा जो है वो कानून की गिरफ्त में नहीं आ रही। वो बार बार स्टेटमेंट चेंज कर रही है और कह रही है कि मैं तो वहाँ पर मौजूद ही नहीं थी। फैमिली की भी अपील है और हमारे चैनल से भी हमारी कोशिश होती है कि मज़लूम की आवाज़ बने। इस केस की साफ शफाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो मुलजिम है उसको कैफ़रे किरदार तक पहुँचना चाहिए। इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।